ईडी ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि सीबीआई के एफआईआर को आधार बना करके अब ईडी ने एक और नया मुकदमा तेजस्वी यादव पर लगा दिया है। बता दें कि पीएमएलए के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है और पहले से ही लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो लैंड फॉर जॉब मामले में फंसी हुई है और लगातार तमाम जो लालू परिवार के सदस्य हैं, चाहे हम राबड़ी देवी की बात करें, मीसा भारती की बात करें या फिर तेजस्वी यादव की बात करें, इन तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। इस बात को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। इनसे जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है। सर स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी यादव की मुश्किलों को लेकर के और नई एफआईआर को लेकर के? देखिए, ये इतना बड़ा घपला हुआ है, लैंडफॉल जो है उसमें बहुत मतलब बचाव की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर है, ये बच नहीं सकते हैं और उसके सबूत पे सबूत मिलते जा रहे हैं। हालांकि बचने की लाख कोशिश कर रहे हैं, यही लालू ने किया था, चारा घोटाले में बचने की बहुत कोशिशें की, कहीं हाई कोर्ट से, कहीं सुप्रीम कोर्ट से, कहीं कुछ, परंतु बच नहीं पाए। इनके बचने इसलिए पीएमएलए ने आज इनके ऊपर एक केस और कर दिया। बा मुश्किल ये तैयार हुए ईडी के पास आने के लिए। आज जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट रहा, सबसे ज़्यादा इनसे जो था, ये ठीक से एक तो रिप्लाई भी नहीं दे रहे थे और बात को बहुत घुमा रहे हैं। दूसरी बात ये रही कि इनका 600 करोड़ रुपए के तो पक्के एविडेंस है उन लोगों के पास, जो उनके पास हैं, उसमें 600 करोड़ रुपए में 350 करोड़ रुपए की इनकी अचल संपत्ति के हैं और 250 करोड़ रुपए की चल संपत्ति के हैं। इसके अलावा जो इनका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दिल्ली में जो बंगला है, उसकी भी बहुत बड़ी डील है, लगभग 150 करोड़ रुपए की। तो उसके भी ठीक से रिप्लाई नहीं दे पा रहे, पेपर नहीं दे पा रहे। दूसरी बात है ऊँट। अच्छा, ये जो आपने प्लॉट के बारे में बताया, इसको ये कहा जा रहा है कि ये जो प्लॉट है वो ऐसे तो 150 करोड़ का है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये प्लॉट महज 4 लाख में खरीदा था। देखिए, इस पे 4 लाख रुपए के, दिल्ली का सबसे प्राइम एरिया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, 4 लाख रुपए की छोटी सी दुकान भी नहीं मिलती है। आपको बताना है कि 9 फुट चौड़ा और 5 फुट चौड़ी जगह भी दिल्ली में 4 लाख की नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली में जो मिलता है एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा तल्ला, चौथा तल्ला, इस तरह से। तो आपको बताना है कि अगर कोई जगह पूरी होती है तो वो करोड़ों रुपए, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कोई भी जगह जो है वो 50 करोड़ से नीचे की है ही नहीं, अगर बहुत छोटी जगह भी होगी। तो ये इन्होंने जो कहा है बिल्कुल गलत, उसके सब सबूत मिल गए हैं। ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसमें बच नहीं पाएंगे, क्योंकि 600 करोड़ रुपए का इनके यहाँ से जो बरामद हुआ है, उसमें डॉलर भी बरामद हुए हैं घर पर। अभी जो मार्च में छापे पड़े, काफ़ी रुपया बरामद हुआ, विदेशी आभूषण बरामद हुए, काफ़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ। और पहले जो इनका स्तर था, वो घर का कोई ज़्यादा अच्छा वो नहीं था, कोई आमदनी का भी ना इनका कोई जरिया था, ना लालू का था, और अरबों रुपए के इनके खर्चे। तो ये, और आपको बता रहे, इसके अलावा जाने कितनी इनकी संपत्तियां हैं। तो रांची में, पटना में, दिल्ली में, बॉम्बे में, तमाम जगह छापे पड़े थे। इसके अलावा पता चल रहा है कि तमाम, दूसरा इन्होंने जो सबसे बड़ा जो काम किया था, अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दी थी। ये अच्छा काम किया था अपने मगर सबसे रुपए लिए थे, उनकी ज़मीनें वो कर ली। तो बहुत से लोगों ने कंप्लेन नहीं की, बहुत कम तक ये लोग पहुंच पाए ईडी वगैरह। ऐसे इनके हजारों बेनामी संपत्तियां हैं अकेले दिल्ली में। वहीं इनके लोगों का कहना है कि तमाम लोगों से इन्होंने पैसा लिया था, ज़मीन ले लिया था, उनकी ज़मीन गिरवी रख ली। तो अभी पूरी शिकायतें आने पे अगर पूरी आ जाएं तो अकेले दिल्ली में इनके दर्जनों मकान होंगे। तो इनका बच पाना आपको बताना बहुत मुश्किल है। और इन्हों से अभी कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप ने कहा भी था कि चश्मा उतार करके देख लीजिए बिहार के समकों के साथ कितना वो हो रहा। तो इन्होंने उसको बंद करा दिया। तो सामने है, ये भी आप देखिएगा एक दिन ये पोजीशन होगी, मनीष कश्यप बाहर आ रहा होगा, ये अंदर जा रहे होंगे। अच्छा, जिस तरीके से जैसे जैसे जांच एजेंसियां जो हैं कार्रवाई कर रही हैं अपना, हालांकि चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये सबूतों के आधार पर, इनपुट के आधार पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का यही कहना है कि ये महज विपक्षी पार्टियों के लिए ही किया जा रहा है, सरकार के मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। केंद्र सरकार जो है बस हमारे को नष्ट करने के लिए इस तरीके से जांच एजेंसियों का प्रयोग कर रही है। अभी सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा,
जिसमें भी उन्होंने यही आरोप लगाए हैं। देखिए, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि इसमें इनके लिए एविडेंस मिले। अब आपको बताना है उस समय क्या हुआ, लालू जब मंत्री बने तो उन्होंने तमाम लोगों को नौकरी में लगवा दिया। हम आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं, उन्होंने पेंट्री कार में कुछ लोगों को नौकरी लगा दिया। पेंट्री कार के ठेके थे खाने के, तो उस पर लोग नौकरी में लग गए। जब लालू चले गए तो पेंट्री कार वाले ने भाई ये कहा कि भाई अब आपकी नौकरी ख़त्म, मेरा ठेका ख़त्म। तब उनको पता चला रेलवे में नौकरी नहीं थी। उनके सब बाकायदे वो बन गए थे कार्ड वगैरह, और कार से जाते थे पेंट्री कार में ड्यूटी। इस तरह के सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं लिए, तमाम क्षेत्रों में लिए। तमाम जगह लालू ने कई जिलों में नौकरियां दी। हम नहीं बताना चाह रहे हैं, इन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 1857 की लड़ाई में लड़े थे, उनके परपोते को मैं नौकरी दे रहा हूँ। और नौकरी क्या पता चला, पेंट्री कार में नौकरी दे दी, कहीं नौकरी। तो इन्होंने तमाम जगह ऐसे पैसे लिए। और आपको बता रहे हैं कि अभी मेरे कोर्ट से हुआ है, और इस तरह से इनके ऊपर तमाम एविडेंस अभी आ रहे हैं। बहुत से लोग दहशत में कुछ कर ही नहीं पा रहे, जो भी आवाज़ उठाता वो जेल चला जाता। अब मनीष कश्यप का देख ही रहे होंगे, खान सर ने हल्का सा उठाया था, खान सर की क्या पोजीशन होगी। तो जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तुरंत ही आप सुन लें। ये लालू का हित है कि कपिल सिब्बल को आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने फेवर में, अपने इशारों से तमिलनाडु की गवर्नमेंट के फेवर में खड़ा कर दिया। तो लालू का इतना बड़ा वो है कि वो लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपको बता रहे हैं उनकी जगह न उच्च सदन में है, न नीच सदन में है, न ही बिहार विधानसभा में। उनकी जगह आप देखिएगा खेल बेल के बाद जेल ही है। जैसे लालू ने जेल काटी, ऐसे ये भी काटेंगे, कोई नहीं रोक सकता। चूंकि अच्छा, जो सपना देखा जा रहा है मुख्यमंत्री बनने का तेजस्वी यादव का, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले बिहार में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी इसी सपने को बुने जा रहे हैं कि वो आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या लगता है कि उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है, या वाकई वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के अब कोई संभावना नहीं है। वहाँ का जो अभी लोकसभा चुनाव हुए तो जो यादव बहुल सीटें थी उसमें बीजेपी जीत करके आई है। दूसरी बात, वहाँ पर दो तरह के लोग हैं। इनके साथ किसी ज़माने में पूरा वो था। अब क्या है कि नीतीश भी बूढ़े हो गए, ये भी बूढ़े हो गए, और इनका जनाधार काफ़ी कमज़ोर हो गया। अभी जो वहाँ चुनाव पड़ रहा, अभी 5 MLC के चुनाव हुए हैं, उसमें इनको एक भी नहीं मिला राजद को, और राजद साफ हो गई, कांग्रेस भी साफ हो गई। वहाँ 2 में बीजेपी जीती और 1 में वो जीते जो उसका सर्वे करते थे इलेक्शन का, वो जीते। तो आपको बता रहे हैं वहाँ की पोजीशन ये है कि कुछ हद तक मनीष कश्यप वोट प्रभावित करें, कुछ हद तक जो सर्वे करते थे वो प्रभावित करेंगे, और वहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी इनको बनने देंगे। ये सब नीतीश का ही वो है, नीतीश वो बरगद हैं अपने। अच्छा, इस बार आरोप ये भी लगा है कि जो दंगे हुए हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा पथराव देखने को मिला था, रामनवमी की हिंसा हुई थी, तो इसको लेकर के ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम साबित हुई है। हालांकि उनके बगल की ही बात स्टेट की करते हैं, MP है। इसी के साथ ही अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो आज उत्तर प्रदेश का नाम एक अलग ही तरीके से लिया जाता था, जिसे पहले दंगा युक्त प्रदेश कहा जाता था, आज उसे दंगा मुक्त प्रदेश कहा जाता है। तो ये कितना असर डालता है दोनों ही पड़ोसी राज्यों के एक कानून व्यवस्था को लेकर के? देखिए, कानून व्यवस्था यूपी में ठीक है, यूपी में कोई दंगे नहीं होने। बिहार में ऐसी जगह हुए जहाँ कभी दंगे हुए नहीं, सासाराम वगैरह, ये दंगे वेल प्लान थे। और आपको बताना है उसमें नीतीश का ये सोच था कि नीतीश पहले बीजेपी के साथ रहे हैं तो मुस्लिम वोट राजद में चला जाता था। नीतीश की मैथ ये है कि अगर मुस्लिम वोट मुझे थोक का मिल जाएगा, मुझे कुर्मी छत्री और वोट मिल जाएगा, तो हम सत्ता के करीब आ जाएं, कुछ सीटें ले आएंगे, तो हम किसी न किसी गठबंधन कर लेंगे। दूसरी बात आपको बताना है, इन्होंने क्या किया, जिस समय वहाँ हिंदू मुस्लिम मारा जा रहा था, जब मुस्लिम वहाँ पे भाग रहा है, वहाँ से पलायन कर रहा है, ये पोजीशन हो गई कि जो शरीफ मुस्लिम था, जो दंगा नहीं करना, उस समय ये खजूर खा रहे थे, रोज़ा अफ्तार कर रहे थे उनके साथ बैठ कर के। उसमें मुस्लिम भी नहीं थे, मुश्किल से 8-10 मुस्लिम ओरिजिनल, वही लालू कर रहे थे, वही नीतीश कुमार कर रहे थे रोज़ा अफ्तार। वहाँ पे मुस्लिम को ज़रूरत थी कि उनको किसी तरह से आप पानी मुहैया कराइए शाम को, ताकि वजू कर सकें। वजू कराने के लिए आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर आप कर्फ्यू नहीं हटा पा रहे हैं, और रोज़े अफ्तार के लिए आप खजूर का। ये बात मैंने नहीं की, ये वहाँ के मुसलमानों ने कही, शहर काजी ने कही है, और उवैसी ने कही कि
बड़े अफसोस की बात है, रमज़ान के दिन इन्हें मगर जो पानी अगर मुहैया, इन्होंने पानी नहीं मुहैया कराया वजू कराने के लिए और खजूर खा रहे थे। तो ये पोजीशन है, ये दंगे जो हैं वहाँ के राजनीति ने, वहाँ के सत्ता पक्ष ने कराए हैं ताकि मुस्लिम जो है घबरा करके पूरा वोट कास्ट कर दे। हकीकत ये है। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फिलहाल तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां लालू परिवार पर पहले से ही लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर के संकट के बादल मंडरा रहे थे, तो एक बार फिर से तेजस्वी यादव की मुश्किलें इस वजह से बढ़ जाती है कि उन पर ईडी ने पीएमएलए के तहत एक और नया मुकदमा दायर कर दिया है। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।